हाय गुड मॉर्निंग, दिस इज विकास बिपुरी और आप देख रहे हैं ऑक्सफोर्ड इंग्लिश। आज का ये सेशन ग्रामर का सेशन है और जैसा कि आपको पता है कि ग्रामर के सेशन में मैं पढ़ाने वाला हूँ रिमूव टू। हालांकि रिमूव टू चैप्टर के 2 सेशंस को मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। अगर अब तक आपने उन दोनों सेशंस को नहीं देखा है तो सबसे पहले जाइए उन दोनों सेशंस को देखिए ताकि आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आए। अगर उन दोनों सेशंस को आप नहीं देखेंगे तो हो सकता है कि आज का सेशन आपको समझ में नहीं आए। तो चलिए बिना आपके टाइम को वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। टॉपिक का नाम है रिमूव टू। चलिए एक बार सबसे पहले मैं टॉपिक के नाम को यहाँ पर लिख देता हूं। हालांकि आपको अच्छे से पता है कि टॉपिक कौन सा चल रहा है, रिमूव टू। और ये बात भी आपको अच्छे से पता है कि इस टॉपिक को आप दूसरे नाम से भी जान सकते हैं, यानी आप इसको बोल सकते हैं रिमूवल ऑफ टू। इसके कई सारे थ्योरी को मैंने डील कर दिया है। अब जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगा आपका सामने एडवांस थ्योरी शो होगा, यानी आज से थोड़ा सा हम थ्योरी को एडवांस करने वाले हैं। बस आप पेशेंस बना के रखिए, एक एक चीज को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, पूरी बात समझ में आएगी। थ्योरी को प्रोसीड करने से पहले मैं चाहता हूं कि जितने टाइप्स मैंने पढ़ाए हैं एक बार उसके क्वेश्चंस को मैं बना दूं, डील कर दूं, ताकि आज का जो थ्योरी है वो पता चले कि उन थ्योरी से कैसे अंतर है आज की थ्योरी में। तो चलिए देखिए जरा, एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया इस प्रकार से, ही इज टू फैट टू रन, और आपने इसको बड़े अच्छे से बना लिया। आप अच्छे से बना सकते हैं। आपने इसको क्या बनाया, आपने इसको बनाया ही इज सो फैट दैट ही कांट रन। इसमें कोई समस्या नहीं है, इट्स वेरी इजी, ये बड़ा आसान होता है एंड यू कैन सॉल्व इट इजिली। और आप इसको इजिली सॉल्व कर सकते हैं। यू कैन नॉट फेस एनी टाइप ऑफ ट्रबल्स आई थिंक इन सॉल्विंग सच टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में शायद आपको समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। एक थ्योरी मैंने ऐसे बताया, एक थ्योरी फिर मैंने कुछ इस प्रकार से बताया था, राम वॉज टू डल टू डांस। और when we talk about this type of question, जब हम इस टाइप के क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, you can see क्या होता है, हम लोग लिखते हैं राम was so dull that, यहाँ पर राम के बदले मैंने बताया था कि he लिखेंगे। फिर मैंने बताया था यहाँ पर कि could not dance, you have to write could here, आपको यहाँ could लिखना पड़ता है। There may be a question in your mind कि could क्यों लिखना पड़ता है। तो चूंकि एक्चुअली ये जो फर्स्ट क्लाउज है स्टेटमेंट का और ये सेकंड क्लाउज है, तो फर्स्ट क्लाउज पास्ट में है तो आने वाला क्लाउज भी पास्ट में जाता है। तो कैन का पास्ट क्या होता है, कुड, बिकॉज ऑफ दैट वी हैव टू राइट हियर कुड, इसलिए हम लोगों को यहाँ पर कुड लिखना पड़ता है। ये बातें आप समझ चुके हैं। एक क्वेश्चन इस प्रकार से भी मैंने बताया था पिछले सेशन में, द वॉल इज टू हाई टू जंप। Such type of question, this type of question can be solved very easily. The wall is so high that one can't jump it. आप इस बात को समझ रहे हैं अच्छे से, नो प्रॉब्लम। एक क्वेश्चन और देखिए, The wall is too high for us to jump। और when we solve this type of question, जब हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो कुछ इस प्रकार से सॉल्व करते हैं, the wall is so high that we can't jump it। It is very easy to solve। एक क्वेश्चन और देखिए, एक क्वेश्चन है, the wall is too high to be jumped। हालांकि इसके और भी थ्योरीज मैंने डील किए थे, मैंने बताया था कि इसके और भी प्रोसेसेस हैं, तो आप किसी भी प्रोसेस से जा सकते हैं, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। द वॉल इज सो हाई दैट इट कैन नॉट बी जम्प्ड। आप इन चीजों को अच्छे से समझ चुके हैं। आज ये तो जो प्रीवियस 2 सेशंस है आई हैव डन,
उनके क्वेश्चंस है। आज के क्वेश्चंस जो होंगे उसका जो फर्स्ट टाइप है वो कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन देखिए, ही इज टू डल फॉर अ लीडर। थोड़ा सा अंतर है इसमें, थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ता है। सवाल उठेगा क्या अंतर और क्या चेंज करना पड़ता है, तो क्वेश्चंस में बना करके इसको बताने की कोशिश करता हूं। चलिए सबसे पहले आप इसको बनाने की कोशिश कीजिए। इसको जब आप बनाएंगे तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे इज, यहाँ पर लिखेंगे सो, फिर लिखेंगे डल। आपको पता है कि आगे का सेंटेंस दैट क्लाउड से बनेगा, तो क्या लिखेंगे दैट, फिर लिखेंगे ही, फिर लिखेंगे कांट। और आप यहाँ पर फॉर लीडर अगर लिखना चाहते हैं तो गलत हो जाएगा कि कांट फॉर लीडर कैन नॉट बी रिटन, नहीं लिखा जा सकता। थोड़ा सा आपको चेंज यहाँ पर करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर फॉर आ जाता है ऐसी स्थिति में, अभी जो हम क्वेश्चंस बनाए थे तो आप देखे थे कि जैसे ही इज टू फैट टू रन था, तो इज सो फैट दैट ही कैन नॉट रन करके हम लोग लिख देते थे। यहाँ से टू को हम लोग क्या करते थे, मिस करते थे। तो यहाँ से आप फोर को क्या कीजिए, मिस कर जाइए, यहाँ पर स्कीप कर जाइए। जैसे सेंटेंस फिर से देखिए ना, ही इज टू फैट टू रन, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व किए हैं, ही इज सो फैट दैट ही कैन नॉट रन। यहाँ टू का यूज नहीं करते हैं क्योंकि कैन जो है वो मॉडल है और मॉडल V1 का यूज लेता है डायरेक्ट, तो इसलिए टू जो था यहाँ से, ये तो टू हटा ही था और ये वाला टू ही हट गया था। ठीक है, तो अब ही सो डल दैट ही कैन नॉट, आप ए लीडर नहीं लिख सकते। अगर ऐसा कुछ आप लिखेंगे तो ये गलत होने जा रहा है। फिर सवाल उठेगा व्हाई इज दिस स्टेटमेंट रॉन्ग, ये स्टेटमेंट रॉन्ग क्यों है, तो रॉन्ग इसलिए कि कांट के बाद मैंने डायरेक्ट नाउन का यूज कर दिया। और कैन क्या होता है, तो इट्स अ मॉडल, और मॉडल का एक रूल है कि मॉडल जब भी यूज किया जाता है तो इसके साथ वर्ब आता है, और वो भी वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। मतलब बिना V1 के आप मॉडल का यूज नहीं कर सकते हैं। तो कैन के साथ क्या चाहिए, मॉडल चाहिए। इसलिए आपको इस स्टेटमेंट को कुछ इस प्रकार बनाना पड़ेगा, ही इज सो डल दैट ही कांट बी अ लीडर, बी लिखना पड़ेगा ऐसे सेंटेंस में। लेकिन एक बात और ध्यान में रखना है, आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी। यू हैव टू बी केयरफुल, हमेशा बी को नहीं लिख सकते। कभी कभी आपके पास पहले से ही बी स्टेटमेंट में रहेगा। कैसे रहेगा, मैं वैसा क्वेश्चन भी दिखला देता हूं। जैसे सेंटेंस है, ही इज टू डल टू बी अ लीडर। अब इस स्टेटमेंट को आप देख सकते हैं, यू कैन सी दिस स्टेटमेंट। आपको यहाँ पर बी पहले से है, बी इज ऑलरेडी प्रेजेंट हियर, सो एट द टाइम ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन यू शुड नॉट यूज, मतलब यू शुड नॉट ऐड बी, चूंकि आपको बी पहले से मिल जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। ही इज सो डल दैट ही कांट, ये बी आपको मिल गया, बी अ लीडर। बात तो कुछ समझ में आ रही होगी कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा रहा है। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड इजिली हाउ द क्वेश्चंस आर सॉल्व, क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जा रहा है। अभी मैं इस टाइप के कई क्वेश्चंस बना के दिखलाऊंगा और फिर अगले टाइप पर भी ले चलूंगा। आज मैं रिमूव टू के सबसे हार्ड टाइप को पढ़ाने वाला हूं, यानी आज का जो हार्ड टाइप है, अगर आप उसको नहीं समझेंगे तो यू कैन नॉट सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ रिमूव टू, तो आप रिमूव टू के क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर सकते। कल आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बार बार देखिए, आपकी इच्छा। मैं आगे बढ़ता हूं और अभी कुछ क्वेश्चंस बना करके दिखलाने वाला हूं। जिस टाइप को अभी मैंने डील किया है उस टाइप के क्वेश्चंस को मैं बनाने वाला हूं, तो आप देखिए और ट्राई टू लर्न हाउ आर द क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर रिमूव टू आर सॉल्व्ड। एज यू नो दैट it's a chapter of transformation, and the most important theory which is followed during the question solving process of the chapter of transformation is that you have to make balance between the sentences regarding meanings. sentence के meaning के regarding आपको बैलेंस करना पड़ता है, मतलब मीनिंग को बैलेंस करना पड़ता है। जो मीनिंग पहले वाले स्टेटमेंट का होता है सेम मीनिंग दूसरे वाले स्टेटमेंट का होना चाहिए। कुछ क्वेश्चंस देखिए, कुछ आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चंस नहीं देखेंगे तो यू आर नॉट गोइंग टू गेट योर कंसेप्ट क्लियर। सो टू गेट योर कंसेप्ट क्लियर इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू सी सम क्वेश्चंस। जैसे क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन हमारे पास है कुछ इस प्रकार है, ही इज टू डल फॉर अ स्पोर्ट्समैन। He is too dull for a sportsman। तो इसको सॉल्व करते हैं। चलिए इसको बनाएंगे। इसको जब बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, he is so dull that, फिर ही आ जाएगा he, यहाँ लिखेंगे cannot be a
और यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्पोर्ट्समैन फुल स्टॉप। इट्स इजी टू सॉल्व। अच्छा, इसी क्वेश्चन को जरा दूसरे तरीका से मैं चेंज कर देता हूं। ही इज टू डल टू बी अ स्पोर्ट्समैन। सपोज कि क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए तो ये थोड़ा सा और इजी हो जाता है। इट इज इजियर टू सॉल्व। चलिए बनाते हैं। ही इज सो डल दैट ही कांट बी अ स्पोर्ट्समैन। एक्चुअली बी ऑलरेडी आपके पास होता है तो यहां पर आपको बी बाहर से लाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ही इज टू स्लो फॉर रनर। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। ही इज सो स्लो दैट he can't be a runner full stop। बी आपको ऐड करना पड़ेगा। ही का ही लिखे, इज लिखे, टू को सो में कन्वर्ट किए, स्लो लिखे, दैट क्लाउड सब सेंटेंस बढ़ेगा इसलिए दैट सब्जेक्ट ही चलाएगा। यहाँ पर कैन नॉट लिखना पड़ता है और डायरेक्ट आप ए रनर नहीं लिख सकते क्योंकि कैन मॉडल होता है और मॉडल के साथ एक बी चाहिए। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज लाते हैं। ही इज टू स्लो टू बी अ रनर। ये थोड़ा सा इजी हो जाता तो चलिए सॉल्व कर देते हैं। ही इज सो स्लो दैट ही कांट बी अ रनर। समझ रहे हैं कैसे क्वेश्चंस बन रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ही इज टू इग्नोरेंट फॉर अ वॉचमैन फुल स्टॉप। चलिए इसको बनाते हैं। ही इज सो इग्नोरेंट दैट ही कैनॉट बी अ वॉचमैन। ही इज सो इग्नोरेंट दैट ही कैनॉट बी अ वॉचमैन। देख रहे हैं कैसे बन रहा है। इट्स ओके। क्वेश्चन में चेंज भी कर सकते हैं। ही इज टू इग्नोरेंट टू बी अ रनर। अब इसको बनाइए। देखिए इसको बनाना इजी है। फिर ही इज सो इग्नोरेंट दैट ही कैनॉट और रनर, सॉरी यहाँ रनर नहीं है। ही इज टू इग्नोरेंट टू बी अ वॉचमैन वाला क्वेश्चन है। वॉचमैन तो ही इज सो इग्नोरेंट दैट ही कैनॉट बी अ वॉचमैन। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। सी इज टू फैट फॉर अ डांसर। सॉल्व इट। सी इज सो फैट दैट सी कांट बी अ डांसर फुल स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन। सी इज too fat to be a dancer। She is so fat that she can't be a dancer full stop। तो देख सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन को बनाया जा रहा है। क्वेश्चन कैन बी सॉल्व इजिली। मेरे ख्याल से यू हैव अंडरस्टूड वेल। आप अच्छे से समझ गए हैं। मीन्स आई शुड प्रोसीड। अब मुझे आगे बढ़ाना चाहिए। यानी अब मैं आपको नेक्स्ट टाइप की तरफ ले चलता हूँ। नेक्स्ट टाइप थोड़ा सा हार्ड है लेकिन इतना भी हार्ड नहीं। डरने की जरूरत नहीं कि आप नहीं सीख सकते हो। कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं है। एवरी प्रॉब्लम हैज सॉल्यूशन। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। बस तरीका आना चाहिए। तो जो मैं तरीका बतलाने वाला हूँ उस तरीका को ध्यान से देखिएगा तो आप जरूर सीखेंगे। बस आपके पास पेशेंस होना चाहिए और मेरे साथ सेशन में बने रहिए क्योंकि आज मैं फिर इंपॉर्टेंट टाइप पे काम करने वाला हूँ। टुडे आई एम गोइंग टू वर्क ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रिमूव टू। रिमूव टू के सबसे इंपॉर्टेंट टाइप पे काम करेंगे। ऐसे सेंटेंसेस में अक्सर देखता हूँ कि यू मेक मिस्टेक्स, आप गलतियाँ कर देते हैं। तो इसलिए बने रहिए और शायद आप गलतियाँ नहीं करेंगे। जब चैप्टर पढ़ें तो इम्पॉर्टेंट है कि आप हर चीज़ों को सीखें। यू मस्ट try to learn everything, every point।
ऐसा नहीं कि आसान आसान चीज़ों को बता दिया तो आपको लगा कि चलिए बड़े अच्छे से पढ़ाई हो रही है, सारा चीज़ समझ में आ रहा है, हार्ड चीज़ को बताऊं ही नहीं तो फिर कौन बतलाएगा? तो इसका मतलब आपका जो नॉलेज है वो इनकम्प्लीट हो जाएगा। सो टू गेट योर नॉलेज, टू गेट फुल नॉलेज यू हैव टू वर्क ऑन एवरी टाइप। हर टाइप पे आपको काम करने की जरूरत होती है। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या है, उस क्वेश्चन को आप समझ लीजिए तो बेहतर होगा। क्वेश्चन है आपके सामने एक, ही इज टू वीक, ये फुल स्टॉप है, इसके आगे कुछ नहीं है। अभी तक जो हमारा स्टेटमेंट होता था वो स्टेटमेंट इतना शॉर्ट नहीं होता था। जैसे आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन अभी जितने भी हमने क्वेश्चंस बनाए हैं उसके तुलना में छोटा है, यानी कि ये आसानी से बन जाएगा, तो नहीं, जो दिखने में छोटा होता है वो थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट होता है। मतलब इट्स मोर डिफिकल्ट दैन द प्रीवियस क्वेश्चंस सॉल्व बाय अस। जो हम लोगों के द्वारा प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए गए उससे थोड़ा सा ये हार्ड है। अब देखिए क्वेश्चन को पहचानेंगे कैसे, ये एक सवाल उठेगा। चलिए क्वेश्चन पहचाना मैं सिखला देता हूं। जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन अगर रहा था, ही इज टू बिग टू वॉक, तो इसको आप आसानी से बना सकते थे। यू कैन सॉल्व इट वेरी इजिली, बना सकते हैं। जैसे आप इसको बना देंगे, ही इज सो वीक दैट ही कैनॉट वॉक। इस बात को जरा समझिए, ही सो वीक दैट ही कैनॉट वॉक करके आप बना देते हैं। लेकिन अभी जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन कहां पर इंड कर गया है। क्वेश्चन जो आपका है वो इस एडजेक्टिव पर ही इंड कर गया, इसके आगे कुछ नहीं है। तो दोनों में जरा सा अंतर समझ लीजिए। अगर क्वेश्चन इस प्रकार आ गया तो इसको इस तरह से बना देंगे, लेकिन क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है तो इसको हम लोग जब बनाएंगे तो इसको बनाएंगे ही इज, यहां पर एडजेक्टिव के दूसरे डिग्री यानी बीकर, यहां पर लिखेंगे देन, सॉरी ये देन है, और फिर लिखेंगे इट इज प्रॉपर। ये आपको बाहर से जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा? इट इज प्रॉपर। ही इज बीकर देन इट इज प्रॉपर। हालांकि इसके बनाने का हमारे पास दूसरा तरीका भी है, वी हैव अनदर प्रोसेस। चलिए उस प्रोसेस को मैं अब दिखलाता हूं। आप इसको बना सकते हैं, ही इज, यहां पर बीकर लिखेंगे, देन लिखेंगे। अब इट नहीं लगाइए, इट इज प्रॉपर आप लगाते हैं तो ये तो फिक्स प्रोसेस हो गया। बस आपको यहां पर ही ले लेना है, यहां से ही, फिर यहां पर लिख देना है शुड, शुड ही मॉडल रहेगा, और बी ही शुड बी। तो देखिए जरा सा, ही इज बीकर देन इट इज प्रॉपर या ही इज वीकर देन ही शुड बी करके आप बना रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे, कुछ कंसेप्ट क्लियर होगा। जैसे एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है मेरे पास सी इज टू डल, ठीक है। अच्छा, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग करके हम लाते हैं, सी इज टू डल टू विन द रेस। अब इस दोनों क्वेश्चन में अंतर है। ये सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप इसको बनाते तो आप सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हैं। सी इज डलर देन, सॉरी, सी इज सो डल दैट सी कैन नॉट विन द रेस। आप इस तरह से जाएंगे जैसा कि फर्स्ट प्रोसेस मैंने पढ़ा था, फर्स्ट टाइप हम लोगों ने पढ़ा है रिमूव टू का। लेकिन जब बारी इसकी आएगी, यानी कि आपका स्टेटमेंट इसी टू डल पे स्टॉप कर गया, रुक गया, इसके आगे नहीं है, तो कैसे बनाएंगे? तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं। इसको आपको बनाना पड़ेगा, सी इज, ये लिखिए डलर देन, यहां देन मैंने लिखा है इट इज प्रॉपर। आप ऐसे जाइए, या फिर आपके पास दूसरा प्रोसेस है, सी इज डलर देन, यहां पर फिर लिखना पड़ेगा सी, फिर लिखना पड़ेगा शुड, और फिर लिखना पड़ेगा बी। सी डलर देन सी शुड बी। आपको इसी प्रकार से काम करना पड़ेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप है, और अभी ये स्टार्ट हुआ है ये टाइप। इसमें इतने टाइप्स के वेराइटीज आएंगे ना कि आप सोच नहीं सकते हैं, और उस वेराइटीज को कमांड करना जरूरी। इट्स इंपॉर्टेंट टू गेट कमांड ओवर ऑल द वेराइटीज, एंड आई एम गोइंग टू हेल्प यू। मैं आपकी मदद करने जा रहा हूँ, बस यू हैव टू कीप पेशेंस। आपको पेशेंस रखना है और सीखने की कोशिश करना है। इस टाइप को अगर आप सीख लेते हैं तो आगे आने वाले जितने भी रिमूव टू के टाइप्स हैं, शायद आपको उसमें परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। जब चैप्टर स्टार्ट किए हैं तो हर चीज़ों को पढ़िए, छोड़ के पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता है। हम देखते हैं लोगों को, कभी कभी मैं देखता हूँ कि छोटे छोटे चीज़ कुछ लोग पढ़ाते हैं तो बच्चे को लगता है कि सारी बातें समझ में आ गई, हार्ड चीज़ तो पढ़ाते नहीं, तो उनको लगता है। और मैं हार्ड चीज़ भी आपको टच कराऊंगा, छोटी चीज़ भी मैंने बताया है आपको। चलिए क्वेश्चन कुछ देखिए,
और समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। जैसे क्वेश्चन है, राम इज टू फैट। नाउ सी द क्वेश्चन, राम इज टू फैट। ये क्वेश्चन को समझिए। अभी मैं इस क्वेश्चन को दो प्रोसेस से आपको बना के दिखलाने वाला हूं, और यही क्वेश्चन थोड़ा सा अगर चेंज हो जाता, सेम क्वेश्चन रहता, थोड़ा सा चेंज हो जाता, और क्वेश्चन रहता राम इज टू फैट टू डांस, तो आपको पता है कि इसको कैसे बनाते हैं। इसको बनाना आसान होता है, आप बना देते हैं राम इज सो फैट दैट ही कांट डांस। लेकिन जब इस क्वेश्चन की बारी आती है तो आपको लगता है ये स्मॉल है क्वेश्चन, ये तो इससे छोटा है, लेकिन इसको जब बनाएंगे तो आप क्या बनाएंगे, राम इज, यहां पर लिखिए फैटर, फिर लिखिए देन, और फिर आप लिख दीजिए इट इज प्रॉपर। ये प्रोसेस है। दूसरा बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, राम इज फैटर देन ही शुड बी। मेरे ख्याल से आप टाइप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यू हैव टू आइडेंटिफाई योर टाइप। इफ यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई योर टाइप, इन दैट केस यू हैव टू फेस ट्रबल्स। तो आपको ट्रबल्स का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए और समझिए। एक सेंटेंस है, राम इज टू नेग्लिजेंट। हाँ, डिग्री को थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। अब यहां पर देखिए राम इज टू नेग्लिजेंट है। मान लीजिए क्वेश्चन रहता राम इज टू नेग्लिजेंट फॉर अ वॉचमैन। सपोज दैट ये क्वेश्चन आपके सामने रहता तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं, राम इज सो नेग्लिजेंट दैट ही कांट बी अ वॉचमैन। आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन अगर यही आपके सामने आ जाए और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहे, राम इज टू नेग्लिजेंट, और यहीं पे फुल स्टॉप आ जाए, तो आपको टाइप आइडेंटिफाई कर लेना है। और आपके पास दो प्रोसेसेस हैं, किसी भी प्रोसेस से आप जा सकते हैं। आप बना सकते हैं राम इज मोर नेग्लिजेंट। क्या लिखा मैंने, मोर नेग्लिजेंट। अब एक बात ध्यान में रखना है, जैसे गुड बेटर बेस्ट टॉल टॉलर टॉलेस्ट फैट फैटर फैटेस्ट होता है, उसी प्रकार ब्यूटीफुल मोर ब्यूटीफुल मोस्ट ब्यूटीफुल इंटेलिजेंट मोर इंटेलिजेंट मोस्ट इंटेलिजेंट नेग्लिजेंट मोर नेग्लिजेंट मोस्ट नेग्लिजेंट होता है। तो आपको ए टू का यूज करना है, मोर नेग्लिजेंट देन इट इज प्रॉपर से आप जाइए, या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन है, राम इज मोर नेग्लिजेंट देन ही शुड बी करके भी आप जा सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो टाइप तो समझ में आ रहा होगा कि ये टाइप मैंने आपको बताया, लेकिन अब बारी है टाइप को आगे बढ़ाने का, आगे प्रोसीड करने का। सेशन को आगे प्रोसीड करेंगे तो तत्काल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बार बार देखिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप होता है जब बात रिमूव टू की आती है। तो व्हेन द मैटर कम्स अप रिमूव टू, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप, ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप होता है। तो चलिए आगे मैं ले चलता हूँ, आई एम गोइंग टू टेक यू फॉरवर्ड, और आगे चल करके मैं थोड़ा सा टाइप में चेंज लाता हूँ। टाइप में चेंज क्या लाना है सो मैं दिखलाता हूँ, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको देखना क्या है सो समझिए, टाइप में चेंज क्या होने जा रहा है। पहले तो एक मैं सिंपल क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर बनाता हूँ, फिर टाइप में चेंज करके आपको दिखाता हूँ। एक क्वेश्चन है, ही इज टू बैड, फुल स्टॉप है। मुझे लगता है कि आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व अगर आप करेंगे पहले तरीका से थ्रू फर्स्ट प्रोसेस, तो ये हो जाएगा, ही इज, बैड का ए टू होता है वर्ड्स, यहाँ लिखेंगे देन, और यहाँ पर लिखेंगे इट, फिर लिखेंगे इज, और फिर लिखेंगे प्रॉपर। राम इज वर्स देन इट इज प्रॉपर, एक तरीका। बात जब दूसरी तरीका की आएगी तो इसको बनाएंगे, ही इज वर्स देन ही शुड बी। आप इसको भी बना सकते हैं, इट्स ओके, जैसा कि आपने अभी तक बनाया है। अब चेंज मैं क्या करने जा रहा हूं कि आपके सामने जो क्वेश्चन आने जा रहा है वो क्वेश्चन है, ही वॉज टू बैड। यानी अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए थे
मतलब आज के टाइप की मैं बात कर रहा हूँ, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट दिस टाइप, इस टाइप की बात कर रहा हूँ। तो आपने प्रेजेंट में सॉल्व किया था, नाउ इट्स टाइम टू सॉल्व द पास्ट, क्वेश्चन फ्रॉम पास्ट। आपको पास्ट टेंस की सॉल्व करने की जरूरत है। तो चलिए पास्ट में सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा देखते हैं। सबसे पहले तरीका से जाएंगे तो ही लिखेंगे, वाज लिखेंगे, बैड का सेकेंड फॉर्म होता है वर्स, यहाँ लिखेंगे देन, और यहाँ पर इजीली लिख देंगे इट, यहाँ लिख देंगे वाज, और यहाँ पर लिख देंगे प्रॉपर। ही वाज वर्स देन इट इज प्रॉपर, इट्स ओके। अब इसको बनाएंगे, ये देख रहे हैं ना, ही वाज वर्स देन इट वाज प्रॉपर, इट वाज प्रॉपर इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि आपको पता है कि स्टेटमेंट के यहाँ पर दो क्लाउज आ रहे हैं। तो फर्स्ट क्लाउज अगर पास्ट में होगा तो कमिंग क्लाउज को भी पास्ट में होना आता है। तो यहाँ पर देखिए अब इसको बनाएंगे, ही वाज वर्स देन, सेकेंड प्रोसेस को फॉलो कर रही, और जो आप शुड भी लिखते थे अब आपको लिख देना पड़ेगा शुड हैव बीन। इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू, ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर आप बीन को मिस नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहां पर शुड बी का पास्ट क्या हो जाता है, शुड हैव बीन हो जाता है, तो पास्ट में ले जाना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं तो बात कुछ समझ में आएगी। एक क्वेश्चन देखिए, सीता इज टू फैट, ये प्रेजेंट में है तो इसको बनाते हैं। इसको बनाएंगे तो क्या होगा, सीता इज फैटर देन इट इज प्रॉपर, किसी को कोई समस्या नहीं। इसका दूसरा प्रोसेस बनाएंगे तो क्या होगा, सीता इज फैटर देन सी शुड बी, यहां पर भी किसी को भी प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज कि अगर यही क्वेश्चन हमारा पास्ट में आ जाए, किसमें आ जाए, पास्ट में, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार रहे, सीता वॉज टू फैट, और आपको बनाना पड़े तो आप कैसे बनाइएगा, सीता वॉज फैटर देन इट वॉज प्रॉपर। इट्स इजी, ये इजी होता है। सेकेंड प्रोसेस में चले आइए, सीता वॉज फैटर देन सी शुड हैव बीन। बातें समझ में आ रही होगी कि कैसे बनाया जा रहा है, और आपको लग रहा होगा कि इतना आसान है बनाना, लेकिन एक्चुअली अगर टाइप यहीं तक एंड कर जाता तो बड़ा आसान था। बट टाइप इज नॉट एंडिंग, हमें अभी और सारे काम करने हैं इसी टाइप के रिगार्डिंग, मतलब इसी टाइप पे और सारे काम करने हैं। तो मैं इस टाइप को प्रोसीड करने की कोशिश करता हूँ, आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर आप इसको बार बार देखिए, डिपेंड्स अपॉन यू, इट्स योर मैटर, ये आपका मामला है। तो नाउ आई एम गोइंग टू प्रोसीड द टाइप, एंड फॉर दैट यू हैव टू बी रेडी। आपको इसलिए तैयार रहना है क्योंकि मैं टाइप को प्रोसीड करने वाला हूँ। क्या प्रोसीड करूंगा, जस्ट आप देखिए, आई एम गोइंग टू प्रोसीड द टाइप, मैं टाइप को प्रोसीड करने वाला हूँ, और मैं क्या प्रोसीड करने वाला हूँ आप जरा देखिए यहाँ पर और समझने की कोशिश कीजिए कि मैं क्या प्रोसीड कर रहा हूँ। सबसे पहले तो टाइप को आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट रहता है। इफ यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द टाइप, यू हैव टू फेस अ लॉट ऑफ ट्रबल्स, तो आपको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आप टाइप को आइडेंटिफाई कीजिए। तो देखिए मैं टाइप को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, और कैसे कर रहा हूँ तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक सेंटेंस, जैसा कि अभी हमने सॉल्व किया, आपके सामने आता है ही इज टू, जैसा कि क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किया, ओल्ड, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं क्वेश्चन दिखाने जा रहा हूं आपको, ही रन्स टू फास्ट, और इस दोनों क्वेश्चंस के बनाने में अंतर है। इस दोनों क्वेश्चंस के बनाने में आपको अलग अलग थ्योरीज से डील करना पड़ता है। सवाल उठेगा कैसे डील करना है, तो देखिए सबसे पहले दोनों में अंतर समझ लीजिए। जब इस सेंटेंस की आप बात करेंगे तो ये सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस या तो इज एम आर, या फिर हो सकता है कि अभी हम लोगों ने देखा तो वाज वेयर, ऐसा कुछ आ जाए, प्लस टू प्लस एडजेक्टिव के पैटर्न पर बैठा हुआ है। लेकिन जब इस सेंटेंस की हम बात करते हैं तो ये सेंटेंस जो है आपका सब्जेक्ट प्लस, सॉरी इज एम आर वाज वेयर नहीं, यह रन्स है, V1 हो सकता है, V5 हो सकता है, V2 हो सकता है, प्लस एडजेक्टिव, सॉरी 2 प्लस एडजेक्टिव के पैटर्न पर बैठा हुआ है। अब दोनों सेंटेंसेस में अंतर है। इसको आप कैसे बनाते हैं, तो चलिए इसको पहले बनाते हैं। ही इज ओल्डर देन
इट इज प्रॉपर। एक आपका ये तरीका होता है। इसका दूसरा तरीका क्या होता है? ही इज ओल्डर देन ही शुड बी। इसका ये दूसरा तरीका होता है। इट इज इट्स सेकेंड प्रोसेस। ही इज ओल्डर देन, इट इज प्रॉपर, ही इज ओल्डर देन, ही शुड बी, ऐसे करके बनाते हैं। लेकिन इस क्वेश्चंस को जब बनाएंगे तो थोड़ा सा आपको अंतर महसूस करना पड़ेगा। क्या अंतर है? तो सबसे पहले समझिए, इसका फर्स्ट प्रोसेस होगा ही रन्स फास्टर देन इट इज प्रॉपर। इस टाइप में तो कोई दिक्कत नहीं है। जरा दूसरे टाइप को देखिए, ही रन्स फास्टर देन ही शुड, फुल स्टॉप। अब यहां पर आप बी का यूज नहीं कर सकते हैं। यहां पर बी का यूज करते थे क्योंकि पैटर्न इज एम और वाज वेयर वाला था, जैसा कि आपको पता है। और यहां पर ये रन जो आ गया वो इज एम आर के पैटर्न पर सेट नहीं करता, ये तो खुद वर्ब के रूप में आ जाता है। तो यहां पर आपको बी का यूज नहीं करना पड़ेगा। क्वेश्चन से देखिए, क्वेश्चन में बनाता हूं। पास्ट टेंस में जाएंगे तो इसी प्रकार से कुछ चेंज आ जाएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन देखिए तो कुछ बात समझ में आएगी आपको। एक सेंटेंस है, ही इज टू स्लो। मान लीजिए क्वेश्चन है, ही इज टू स्लो। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? ही इज स्लोअर देन इट इज प्रॉपर। अच्छा, इसके दूसरे प्रोसेस को देखते हैं। ही इज स्लोअर देन ही शुड बी। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम आपको दिखलाते हैं कि ये अगर क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अगर अलग और क्वेश्चन इस प्रकार से हो जाए, ही रन्स टू स्लो, तो आपको देखना पड़ेगा कि ये इजेमआर पैटर्न पर बेस्ड और ये इजेमआर पैटर्न पर बेस्ड नहीं है। जब आप इसको बनाओगे तो आपको बनाना पड़ेगा ही रन्स स्लोअर देन इट इज प्रॉपर। एक तो ये प्रोसेस यहां पर आ गया, और जब दूसरे प्रोसेस की बात करेंगे तो आपको बनाना पड़ेगा ही रन्स स्लोअर देन ही शुड, और यहां पर आपको बी नहीं लिखना पड़ेगा। अगर आप बी लिखोगे तो गलत हो जाएगा। इन्हीं बातों में उलझ जाते हो आप, लेकिन जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे मेरे ख्याल से उतना बेहतर रहेगा और किसी प्रकार का आपके मन में डाउट नहीं रहेगा। तो तत्काल आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।